मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एक्सप्लोर मैथ्स एंड फिजिक्स में। सो गाइज, आज हम लोग 12th क्लास का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर देखेंगे जिसमें मैंने डिफरेंशिएशन चैप्टर है बेसिकली। तो उस चैप्टर में मैंने आपके लिए फॉर्मूलेस कुछ लेकर आया हूं डिफरेंशिएशन के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनके बिना आप लोग डिफरेंशिएशन में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन जो है अभी अगर आप लोगों ने कायदे से सीख लिया तो आगे जाके ये आप लोगों को ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में जाके, मतलब मैथ्स की जो भी फील्ड होगी तो वहां पे आपको बहुत हेल्पफुल करेगी। तो चलिए पहले देख लेते हैं कुछ फॉर्मुलेस, फिर उसके बाद उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो ज्यादा बेहतर से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मुलेस कि क्या क्या होते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे 10 फॉर्मुलेस लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला है d/dx ऑफ x टू द पावर n। तो ये सबसे मेन फॉर्मूला है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो इसको मतलब एक तरीके से अपने जहन में रखना है, अपने दिमाग में तुरंत ये आना चाहिए कि अगर कोई कहे कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मतलब x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, nx की पावर n-1। तुरंत ये दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि हाँ, x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो nx की पावर n-1 होता है। अब इसके बाद देखिए d/dx ऑफ e की पावर x। अगर a की पावर x का डिफरेंशिएशन आप लोगों से पूछा जाए तो उसका डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log a बेस e। ओके, अब इसके बाद आता है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x की अगर बात किया जाए तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। अब इसके बाद आता है डिफरेंशिएशन ऑफ cos x। तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन x। d/dx ऑफ tan x, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। अब इसके बाद बारी आती है d/dx ऑफ e की पावर x। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। अब इसके बाद आता है d/dx ऑफ log x बेस e। मतलब log x का अगर कोई आपसे डिफरेंशिएशन पूछ ले तो आपको तुरंत ये कहना है कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अब इसके बाद आता है d/dx ऑफ cosec x। तो cosec x का डिफरेंशिएशन सबसे अच्छा तरीका ये है, ये याद रखिए, माइनस ऑफ cosec x, cot x माइनस में रहेगा, मतलब ये cosec x यहां भी रहेगा और cosec के साथ cot का मल्टीप्लीकेशन होना है। तो माइनस ऑफ cosec x इंटू cot x ये होता है cosec x का डिफरेंशिएशन। और sec x का डिफरेंशिएशन देखिए, sec x है तो यहाँ पे sec x रहेगा और sec के साथ tan का मल्टीप्लीकेशन मतलब sec x tan x हो जाएगा। और d/dx ऑफ cot x, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर आपसे कोई cot x पूछ बैठा या कोई क्वेश्चन में आपको आ गया तो आप लोगों को क्या करना है, सीधे सीधे ये यूज कर लेना है माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर x। तो ये तो हो गए आपके कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मुलेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम आगे देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एकदम सबसे बेसिक क्वेश्चन, मतलब सबसे इजी क्वेश्चन, जहां पे ये चीज का हम अप्लाई करेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि d/dx ऑफ x³ प्लस 1/x²। अगर आप लोगों को ऐसा कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलता है तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, इस d/dx को सेपरेट करिए दोनों के साथ, मतलब मल्टीप्लीकेशन में। तो अब दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि d/dx ऑफ x³ होता क्या है। तो जैसा कि ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है nx की पावर n-1, मतलब x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nx की पावर n-1। तो मतलब यहाँ पे n की जगह पे 3 रखा हुआ है। तो चलिए, तो जैसे ही हमने यहाँ पे d/dx ऑफ x³ किया तो यहाँ पे क्या आएगा, पावर आगे आ जाएगी। तो ये देखिए पावर आगे आ गई, फिर उसके बाद x है तो x लिख दिया, n-1 मतलब 3-1 प्लस d/dx ऑफ, ये 1/x² है लेकिन फॉर्मूले में तो ये केवल x का पावर में है, तो इसको अगर हम पावर पलट दें तो ये x की पावर -2 हो जाएगा। तब ये इसका फॉर्म बन गया ना। अब चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसको कायदे से लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस x की पावर -2, मतलब n की जगह पे यहाँ पे -2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखिए -2 x -2 -1। तो देखिए अब क्या आ रहा है आपका 3x² प्लस माइनस -2 x की पावर -3। इसको और अच्छे से अगर लिखना है तो ये हो गया 3x² -2/x³। तो ये आपका आ गया
एक्स क्यूब प्लस 1/x² का डिफरेंशिएशन। तो चलिए अब इसी से रिलेटेड कुछ और आगे क्वेश्चंस देखते हैं और देखते हैं कैसे होता है ये। तो चलिए अब देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पे देखिए दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और दोनों प्रोडक्ट के साथ हैं, तो ये कैसे सॉल्व होगा। हमें साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन पता है, कॉस एक्स का भी पता है, तो हम ऐसे डायरेक्टली तो कर नहीं सकते कि दोनों का लिख दिया मल्टीप्लीकेशन में और हो जाएगा सॉल्व। तो सबसे पहले देखिए ये दो फंक्शन है, तो जब कभी ऐसा और भी मल्टीप्लीकेशन में है, प्रोडक्ट में है, तो हम करते क्या है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये कब अप्लाई होता है, जब आप प्रोडक्ट में हो और दो फंक्शन आपका हो। तो अब जैसे यहाँ पे मैंने मान लिया साइन एक्स को फर्स्ट फंक्शन और कॉस एक्स को सेकेंड फंक्शन। तो चलिए ये हो आ गया आपका फर्स्ट फंक्शन दैट इज साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या है, कॉस एक्स, तो यहाँ पे कॉस एक्स लिख दिया, प्लस सेकेंड फंक्शन आपका है कॉस एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन है आपका साइन एक्स। तो अब आपको इनकी वैल्यूज मैंने लिखवाई है अभी, अब आप लोग यहाँ पे इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो जैसे सबसे पहला आता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स। तो चलिए यहाँ पे हम सीधे सीधे यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं कि ये माइनस ऑफ साइन एक्स आएगा, प्लस कॉस एक्स है ये, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पे आप कॉस एक्स लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसके बाद साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये माइनस है इसलिए ये माइनस हमने आगे लगा दिया, और ये प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये देखिए इसको चाहे प्लस माइनस थोड़ा कायदे से लिख लेते हैं, तो ये देखिए कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। तो ये तो हो गया डिफरेंशिएशन का एक छोटा सा, मतलब मैंने आप लोगों को बस छोटा सा एक डेमो दिया है कि डिफरेंशिएशन देखिए कितना इजी तरीके से हो सकता है। अब और आगे के लेक्चर में मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन के और सारे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा जो कि आर डी शर्मा के होंगे और एनसीईआरटी के होंगे। तो अगर आप लोगों को ये डिफरेंशिएशन समझ में आया हो तो हमारे चैनल एक्सप्लोर मैथ्स एंड फिजिक्स को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा।